तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने हम कहें तो हरमिंदर साहिब को हाथ जोड़कर यहां पर एक तरीके से नमस्ते किया है और वो नीचे उतर रहे हैं। अशोक आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से दर्शन द्रोणी से नीचे उतरते हुए, और जो एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो उनका यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, वो सीधे उन्होंने हाथ जोड़कर हरमिंदर साहिब को एक तरीके से कहें शीश झुकाकर जो है उन्होंने नतमस्तक होकर जो है यहां पर अपनी प्रकट की है अपना। सर थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सब कुछ नॉर्मल है। अभी अपने बोलने के दौरान ये सब कुछ सामान्य जैसे रोज चलता था। ये दुख पंजनी बेड़ी है। प्रधानमंत्री ने ध्यान रखा है कि किसी सामान्य पुलिस आदमी को दिक्कत नहीं। बोलते रहिए ना लगातार। अब बोलते रहो अपने से। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अशोक, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जिस समय अब प्रधानमंत्री हैं वो जगह जो है इसको दुख भंजनी बेरी कहा जाता है आपको, और माना यही जाता है कि यहाँ पर जो चर्म रोग हैं वहां स्नान करने से लोगों के जो हैं चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, और उस दुख भंजनी बेरी से आगे बढ़ते हुए जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे की तरफ आगे से बढ़ते हुए। तो जिस तरीके से सामान्य लोगों के बीच में से वो दर्शन करने जा रहे हैं, इस बात का कहीं ना कहीं ख्याल रखा है, क्योंकि ये धर्म के आस्था का केंद्र यहाँ पर है। किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी में भी व्यवधान यहाँ पर नहीं पहुंचना चाहिए। लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और जिस तरीके से ये व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था को देखकर हर व्यक्ति, हर दर्शनार्थी
इस बात को कह रहा है कि शायद उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए आम लोगों को हटाया नहीं गया है। ये एक चर्चा का विषय अशोक यहां पर जरूर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए जिस तरीके से ऊपर मीडिया कर्मी है उनको अभिवादन किया है। लोगों के अंदर सबसे बड़ी उत्सुकता यही है, इसी बात को लेकर खुशी है कि यहां वो अपने दर्शन करने के लिए आए हैं, हरमिंदर ने आए हैं, उसके बावजूद भी यहां पर लोगों के बीच से वो निकलकर आगे जा रहे हैं। ये एक सबसे सुखद बात है। एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो देखने में आता है कि सड़कों को रोक दिया जाता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, आवागमन का, लेकिन ऐसा नजारा नहीं देखने को मिला। जो बाहर से लोग अंदर आ रहे थे, जब प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा था तो एक साइड, एक जगह दी गई थी, लोगों को चलने के लिए जगह दी गई थी। ऐसा नहीं था कि लोगों को रोक दिया गया था और प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा था। ऐसा लोगों को जो एक सुखद, जो एक देखने को बात मिली है कि अब वीवीआईपी, अगर कोई बड़ा वीवीआईपी आता है, आम जनता के बीच से ही निकलकर आगे जाता है, तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा संदेश भी है जनता के बीच में कि सरकार जो है वो कोई बहुत वीवीआईपी नहीं है, सरकार जनता के लिए है और जनता सरकार के लिए है। आपस में एक जो समन्वय सरकार और जनता के बीच में, नेता के बीच में जो बातें की जाती हैं वो यहां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। इस समय जो गुरुद्वारे के आगे गए हैं, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है। बाबा दीप सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी और वहीं से आगे निकलते अब वो आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल जब वो सीधे सामने जाएंगे तो अकाल तख्त की तरफ जाएंगे। अकाल तख्त के से ही किसी भी नई बात का जो ऐलान होता है सिख समाज के लिए या फिर गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए, वो हमेशा अकाल तख्त से होता है। अशोक, अकाल तख्त के बिल्कुल सामने हरमिंदर साहिब है, वहीं पर लोग जो हैं अपना मत्था टेकने आते हैं। जो आस्था का केंद्र है हरमिंदर साहिब, वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात अशोक ये भी है कि ये जो सरोवर बना हुआ है, लगातार इस तरह की बातें आती थी कि इस परंपरा यह है कि यहां पर पहले स्नान किया जाता है, लोग यहां से स्नान करने के बाद आगे दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी जो बात है, करीब 1 लाख लोग जो हैं रोजाना यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। 1588 सन 1588 आज से करीब 5 जो है स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी। गुरु अर्जन देव सिंह ने, जो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और तब से ही लगातार 24 घंटे यहां पर लंगर की व्यवस्था रहती है, प्रसाद की व्यवस्था रहती है, कभी रुकता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अद्भुत, अपने आप में एक अद्भुत चीज है। और जिस तरीके से यहां पर मैनेजमेंट की तरफ से अगर हम कहें, निश्चित तौर पर हमें एसजीपीसी की भी प्रशंसा करनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने यहां पर आम लोगों के बीच में, हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लोगों के बीच से जाते हुए बिना किसी व्यवधान के लोगों के बीच से जा रहे हैं। ऐसे में एसजीपीसी प्रबंधन कमेटी की भी प्रशंसा करनी होगी। हम बार बार सुरक्षा अधिकारियों से यही बात कर रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारी रहे हों या गुरुद्वारा प्रबंधन अधिकारी रहे हों, कि किस तरीके से आपका मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि जब देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो पूरा कोर्डन ऑफ कर दिया जाता है, उस इलाके को, लोगों को हटा दिया जाता है। एसजीपीसी का साफ कहना था, प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों का साफ कहना था, ये आस्था का मंदिर है, लोगों की आस्थाएं यहां पर होती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, किसी की आस्था में व्यवधान नहीं डाला जाएगा, किसी की आस्था को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि आस्था के इस मंदिर में आस्था को इतना मजबूत किया जाएगा नेताओं के प्रति कि देखिए अब एक दूसरे के बीच से, आम आदमी के बीच से ही सारी चीजें होंगी। कहीं ना कहीं इस तरह का संदेश देने की कोशिश भी की गई है और इस चीज को यहां लोगों ने आज खुद अपनी आंखों से देखा भी है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आगे बढ़ते हुए वो इस समय अकाल तख्त की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर मैं इस जगह की बात करूं, बिल्कुल सामने है, अकाल तख्त की तरफ वो मुड़ रहे हैं। यहां से करीब 3 मिनट के अंदर अंदर वो जो हैं, जो हरमिंदर साहिब हैं, मत्था टेकेंगे, उसके आगे आगे बढ़ेंगे, फिर वहां से बाहर निकलते हुए वो हैं सीधे हाथ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मैं हरमिंदर साहिब के बारे में भी अगर बताना
तो हरमिंदर साहिब के 4 दरवाजे इसके अंदर हैं, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं और मानना यही है कि ये सभी धर्मों के लिए खुले हुए हैं। यहां पे किसी धर्म के लिए कोई बंदिश नहीं है, किसी वर्ग के लिए कोई बंदिश नहीं है। किसी भी धर्म का आदमी, समाज का आदमी यहां पर आ सकता है। इसी वजह से चारों दिशाओं में दरवाजे यहां पर हैं और किसी भी दिशा से आदमी अंदर जा सकता है, किसी भी दिशा से बाहर आ सकता है। तो कुल मिलाकर हरमिंदर साहिब के बारे में हम इतना कह सकते हैं। और सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर अगर पूरे में गुरुद्वारा है, चाहे वो अंदर का इलाका है या फिर छतें हों, पूरी पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम यहां पर किया हुआ है। एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पंजाब पुलिस के कमांडो हैं, एसपीजी के लोग हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लोग हैं। और ये जो प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम है वो यहां पर मत्था टेकने के बाद वो सीधे जलियांवाला बाग जाएंगे। जलियांवाला बाग से दुर्गानी मंदिर में वो दर्शन करेंगे, वहां बहुत छोटा कार्यक्रम है और उसके बाद उनकी दिल्ली वापसी होगी। लेकिन जिस लिहाज से अशोक हम कह सकते हैं शहीदी दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आए, निश्चित तौर पर आज के दिन की ऐतिहासिकता की जो हम कहें महत्वपूर्णता इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि पिछले कई सालों में हर वर्ष 23 मार्च को शहीदी दिवस आता है, लेकिन क्या वास्तव में शहीदों को उस हिसाब से सम्मान दिया जाता है, याद किया जाता है जितनी बड़ी? तो कहीं ना कहीं आज के दिन प्रधानमंत्री ने इस बात को एक संदेश देने की कोशिश की है आम जनता के बीच में कि जो शहीदों की कुर्बानी थी वो इतनी छोटी नहीं थी कि हम सिर्फ उन्हें याद करके और उनको श्रद्धांजलि देकर छोड़ दें, बल्कि जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उनका आज बना हुआ है, उस शहीदी स्मारक के ऊपर जाकर, वहां पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दें। एक कहीं ना कहीं ये कोशिश अशोक होती हुई दिखी है आज। उसके बाद आस्था का केंद्र स्वर्ण मंदिर वो यहां पर आते हैं, लोगों के बीच में से आते हैं। ये एक अच्छा संदेश है कि वीवीआईपी कल्चर, क्या वास्तव में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश कभी हुई? ये एक संदेश है। किसी भी दर्शनार्थी को साइड तक में नहीं किया गया, जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी साइड में कर देते हैं, उन्हीं के बीच से निकलते हुए वो आगे बढ़े। यहां के कार्यक्रम के बाद वो सीधे बाग में जाएंगे। जलियांवाला बाग का अपना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा इतिहास है। जिस तरीके से वहां निहत्थे लोगों को मार दिया गया था, निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के आदेश से गोलियां चला दी गई थी, हजारों लोग वहां मरे थे। उस शहीदी कुएं के वो दर्शन करेंगे जहां से जो 120 के आसपास जो है वहां से लोगों को निकाला गया था, गोलियां लग गई थी। और इस समय जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं अशोक, यहां सुबह, दोपहर और शाम प्रसाद मिलता है, हलवे के रूप में यहां पर प्रसाद मिलता है। लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। और इस समय आप मेरे कैमरामैन के जो रूपलाल हैं वो भी दिखा रहे होंगे और बाकी लोग भी दिखा रहे होंगे कैमरे के अलग अलग दृष्टिकोण से कि जो लाइन लगी हुई है हरमिंदर साहिब में अंदर आने के लिए, वो लाइन वैसे ही लगी हुई है जैसे आम दिनों में लगी रहती है, आम तौर पर लगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से अब अपनी शुरुआत कर रहे हैं मत्था टेकने के लिए, हरमिंदर साहिब में आने के लिए। तो किसी भी तरीके से किसी भी एक भी लाइन को, किसी भी एक भी दर्शनार्थी को है अशोक, एक सबसे अच्छी बात यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैमरों के माध्यम से आप इस बात को देख पा रहे होंगे और लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी अंदर पहुंच गए हरमिंदर साहिब। अंदर चले गए। हाँ देखिए, बिल्कुल मुनमुन यही एक देखिए यही एक सबसे बड़ी बात है कि लोग लोगों से बातचीत करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि लोग जो हैं उनसे रुककर उनको नमस्ते कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे और साइडों में लोग अपनी फोटो और सेल्फी खिंचवा रहे थे। तो निश्चित तौर पर लोगों को लग रहा होगा कि गुरु के दरबार में आए हैं और शायद आज गुरु की उनके ऊपर कृपा रही होगी कि देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई। तो निश्चित तौर पर यह एक अद्भुत नजारा और बड़ा ही संतोषजनक नजारा उन लोगों के लिए जरूर रहा है आज का दिन, जो सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री से मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। इस समय हरमिंदर साहिब
आपका कैमरा कहाँ है? जल्दी से पूरा का यही से हो जाएगा। आऊं इसमें? सर आप उसको ही दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वहीं दीजिए वो। हाँ मुझे छोड़ दो। चल सकते हैं अभी आगे? बाद में ठीक है। आ रहा पता नहीं कैमरा काटा नहीं काटा। हो गया। जो मर्जी कर क्यों सर? सर सुनो आशुतोष, उसको तो वो कैमरा ले रहा है मुझे लग रहा है। अगर वो ले रहा है तो उसको फाइनल पोजीशन ले लो आप इसकी। बीच में काट रहे हैं ना काट लो, दिल में इतना ना काट लो। आओ। अभी एक मिनट रुक जा, कैमरा शिफ्ट कर रहे हैं कैमरा। हेलो 1 2 3 चेक माइक।
देखिए बिल्कुल इस समय वो क्योंकि दर्शन कर चुके हैं हरमिंदर साहिब के, मत्था टेक चुके हैं और वो अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद वो सीधे जलियांवाला बाग के लिए जाएंगे। करीब 20 मिनट का उनका कार्यक्रम रहेगा। वो वहां पर जो अमर ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है, वहां जो शहीद हुए थे लोग, उनके सम्मान में वहां पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद शहीदी स्मारक पर जाएंगे। शहीदी स्मारक के बाद जो शहीदी कुआं है, वो कुआं जैसे आज भी तस्वीरों के माध्यम से लोगों ने देखा होगा, जिसमें कई सौ लोग जो हैं कुएं की जान बचाते हुए उस कुएं के अंदर गिर गए थे और मारे गए थे। वहां जाकर वो दर्शन करेंगे शहीदी कुएं का। उसके बाद दुर्ग्यानी मंदिर है, दुर्ग्यानी आएंगे। वहां एक छोटा कार्यक्रम है, करीब 5 मिनट का कार्यक्रम है और दुर्ग्यानी मंदिर में जो है दर्शन करने के बाद उनकी यात्रा जो है, पंजाब का 1 दिवसीय जो यात्रा है, वो उसके बाद समाप्त होगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि अब वो बाहर जा रहे हैं और अपने काफिले से जो यहां पर जलियांवाला बाग है, वो महज यहां से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। वहां पर अब वो जाएंगे अशोक। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की